खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और मुहीम नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यस्सु का फजल पर फजल आपके साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस खुदावंद की पैदाइश के इस दिन को ज़रा गौर से देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें मसीहत में ऐसी की जा रही हैं, ऐसी रवायत की जा रही हैं जो कलाम मुक़द्दस के बिल्कुल खिलाफ चल रही हैं। हम इन चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, कैसे परख सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस पैदाइश से मुकाशवा तक इंसान की हिदायत के लिए दी गई, इंसान को इंसान बनाने के लिए दी गई। जैसा कि गुनाह से पहले हमारा बाप आदम, हमारी माँ हवा, जैसा कि खुदावंद यस्सु मसीह जो खुद इंसान था। तो कलाम मुक़द्दस इंसान की हिदायत के लिए दी गई ताकि इंसान इस पे अमल करे और हमेशा जीता रहे। इसीलिए खुदा बाप ने एक जिस्म तैयार किया जो कि खुदावंद यस्सु मसीह का जिस्म था, ताकि इंसान ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। इसीलिए ये कलाम हमारे सुपुर्द किया गया कि हम इस कलाम के मुआफिक चले, ज़िंदगी बसर करें। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि जो ये दिन खुदावंद यस्सु मसीह का 25 दिसंबर मुकर्रर किया गया, कलाम मुक़द्दस में ऐसा कुछ भी नहीं कि खुदावंद यस्सु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। यह हुकूमतों ने दिन मुकर्रर किया, मगर जो मुकर्रर किया, मगर मैं कुछ आपको चीज़ें आज बताता चला जाऊं कि जब यस्सु मसीह पैदा हुआ तो यस्सु मसीह के बारे में क्या लिखा गया था, क्या हुआ था। सिंपल सी एक बात आपको बताता चला जाऊं। आपको अगर जिस वक्त की स्टडी या इस ज़माना को जानना हो तो आपको पिछले ज़माना पे जाना पड़ेगा। यानी कि हम खुदावंद यस्सु मसीह का ये दिन जो 25 दिसंबर को मनाने को है, हुकूमतों के दिन जो मुकर्रर किया वो दिन के मुताबिक, तो मैं बताता चला जाऊं कि खुदावंद यस्सु मसीह के पैदाइश के दिन को हम जब देखेंगे और इस दिन को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे? विशाल भाई, ये कैसे हो सकता है? आए हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को जानेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसे कि मैंने एक कलाम मुक़द्दस में से आयत पढ़ी कि मुक़द्दस मरियम का बेटा होगा वो तमाम दुनिया को उनके गुनाहों को से निजात देगा, लोगों को निजात देगा। तो हम जो 25 दिसंबर जो यस्सु मसीह का पैदाइश जो दिन मना रहे हैं, क्या हम इस दिन को निजात पाते हैं? नहीं दोस्तों, इस दिन को शराब सबसे ज़्यादा पी जाती है, जिनाकारी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि दुनिया के गुनाह सबसे ज़्यादा इस दिन को किए जाते हैं। अगर नहीं यकीन तो रिसर्च करें, सबसे ज़्यादा जिनाकारी इस दिन को की जाती है। क्यों? क्योंकि शराब में मतवाले होकर गुनाह पे गुनाह होते हैं, गालियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यस्सु मसीह जब पैदा होगा तो वो अपने लोगों को निजात देगा, निजात देगा। निजात का कलाम सुनाया जाएगा, निजात देगा अपने लोगों को। क्या हम इस दिन को निजात पाते हैं? असल में आपको मैं बताता चला जाऊं, खुदावंद यस्सु मसीह जो हुकूमतों ने दिन मुकर्रर किया, इस दिन को
मुताबिक जब यीशु मसीह को हम पैदा करते हैं तो बताता ये चला जाऊं, यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह हमें कम नज़र आता है, बल्कि बाबा सेंटा और सितारा ज़्यादा नज़र आता है, और भी दुनिया के रंगों नुमा हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी कि फेस्टिवल, क्रिसमस पार्टी, ये चीज़ें नज़र आती हैं। नजात का कलाम हमें सुनाया नहीं जाता, नजात का कलाम हमें बताया नहीं जाता। सितारा अगर हम लगाते हैं तो सितारा तब तक था जब मजूसियों की रहनुमाई के लिए सितारा था। जब यीशु मसीह मजूसियों को मिल गया उसके बाद कोई सितारे का रोल नहीं। अब यीशु मसीह मिल गया, अब सितारे का रोल नहीं। और जो सेंटा जो बाबा बनाते हैं उसका तो कलाम मुकद्दस में कोई रोल नहीं। यहाँ पर पूरा इस्तबाक पढ़ लें खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का, यहाँ पर ना ही कोई बाबा है और ना ही कोई ऐसी कोई रवायतें हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को एक बात बोली कि ए बेटो, ए बच्चों, फकीयों और फरीसियों के खमीर से होशियार रहो। खुदा यीशु मसीह बताना ये चाहते थे कि फकीयों और फरीसियों की तालीम से होशियार रहो, क्योंकि ये अपने बाप की रवायतों को आगे रखते हैं, खुदा बाप की रवायतों को पीछे कर देते हैं। आज भी अगर हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो नजात का कलाम पेश करें। अगर हम क्रिसमस यीशु की पैदाइश के बारे में, अगर यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो कलाम करें, गलियों कूचों में कलाम करें, प्रचार करें, यीशु की ज़ात के बारे में बताएं। ये है क्रिसमस। क्या चारों इंजीलों के एंड के बुआब में ये लिख जाते हुए यीशु ने बात नहीं कही कि तुम सब कौमों में जाओ, उन्हें बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दे और जो तालीम मैंने तुम्हें दी है वो तालीम पेश करो। क्या यीशु ने बाबा की तालीम दी? क्या यीशु ने ये फेस्टिवल की तालीम दी? क्या यीशु ने ऐसी कोई तालीम दी जो कि इस दौर के लोग करते हैं? यीशु की तालीम सिंपल तालीम। यीशु पैदा हुआ, मरा और जी उठा और अब हम लेने को आएगा। मैं आपको बताता चला जाऊं कि आप जिस यीशु को बार बार पैदा करते हैं, अब यीशु वो बड़ा हो चुका है। 10 कवारियां किसके इंतजार में थी? दुल्हा के इंतजार में। अब वो बच्चा जो आप चरनी में रखते हैं, अब वो बच्चा नहीं रहा, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका छाज उसके हाथ में होगा, वो कौमों का इंसाफ करेगा, कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी। तो तैयारी करो दुल्हे की आने की। दुल्हे को अभी बच्चा नहीं बनाओ, अब दुल्हा आएगा अपने पूरे जोर में इंसाफ करने। अब दुल्हा बच्चा नहीं बनेगा, बार बार दुल्हे को बच्चा नहीं बनाए। वो खुरली में इसीलिए पैदा हुआ, चरनी में इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि उस चरनी में फसा के दिनों में वहां से बरा लिया जाता था। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। इसलिए यूहन्ना कहता है देखो ये बरा दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। जब यीशु पैदा हुआ तो एक बरे की शक्ल में पैदा हुआ, इसीलिए चरनी में पैदा हुआ जहां से बरा लिया जाता था। फसा के दिन वाले दिन बरा लिया जाता था। और जब वो मरा तब वो इंसान था, जब वो जी उठा तब वो खुदा था। अब जब वो आएगा अपने पूरे इख्तियार के साथ आएगा, अपने पूरे जलाल के साथ आएगा, अपने फरिश्तों के साथ आएगा। तो बताता ये चला जाऊं, हर साल हम जिस बच्चे को चरनी में रखते हैं वो बच्चा नहीं बल्कि सबका बाप है। क्या है? सबका बाप। दुनिया कायनात को बनाने वाला, जमीन और आसमान को बनाने वाला, जमीन की नींव रखने वाला, दुनिया से पहले, कदीम जमाना से भी पहले ये वो था, यीशु। तो बताता ये चला जाऊं, हर साल खुदा यीशु को बच्चे की सूरत में नहीं देखें, बल्कि बच्चे के बाद भी खुदा यीशु मसीह का बहुत सारा सफ़र है। क्या उसने ये नहीं कहा कि कौमों में जाओ? क्या उसने ये नहीं कहा कि अंजील की मुनादी करो? क्या उसने ये नहीं कहा कि झूठी रवायतों से दूर रहो? क्या उसने ये नहीं कहा कि तू गुनाह ना कर? क्या उसने ये नहीं कहा तू शराब ना पी? क्या उसने ये नहीं कहा तू जिना ना कर? तो सारी चीज़ें इस 25 दिसंबर को पाई जाती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये था, अगर आप किसी चीज़ को भी जानना चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस की उस दौर की स्टडी करो, उस पैराग्राफ की स्टडी करो।
कलाम मुक़द्दस में हर एक चीज़ बताई गई, हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई। तो मैं अगर आपको ये पूरा इस्तिबाक पढ़ के बताऊं तो यहाँ पर ऐसी कोई रवायत नहीं जो आज की जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आज की जाती है। सिंपल सी बात है कि अब यसू बच्चा नहीं, अब यसू पैदा नहीं होगा, अब यसू दूल्हे की मानिद आएगा और उसका इंसाफ इस बार बहुत सख्त होगा। एक चीज बात याद आ गई, मूसा को खुदा ने बोला था कि मूसा चट्टान पे एक बार लाठी मारना। मूसा ने 2 बार लाठी मारी तो खुदा नाराज हुआ। खुदा इसीलिए नाराज हुआ 2 बार लाठी मारने से क्योंकि पालूस भाई कहते हैं कि वो चट्टान जो बनी इस्राएल कौम के साथ, जो मसीह, जो मूसा के साथ चलती थी, वो मसीह था। तो खुदा बाप ने कहा तो मसीह को एक बार लाठी मार, यानी कि यस्सु एक बार मरेगा, दूसरी बार लाठी नहीं। मूसा को लाठी मारने का हुक्म नहीं था, मगर मूसा ने जब दूसरी बार भी लाठी मारी तो खुदा नाराज हुआ कि क्यों तूने लाठी मारी, क्या तुझे ये पता नहीं था ये किस चीज़ की निशानी है? ये यस्सु की निशानी है चट्टान, क्योंकि यस्सु एक बार मरेगा तो इस चट्टान को एक बार मार, दूसरी बार तू सिर्फ इस चट्टान को बोलेगा, यानी कि दूसरी बार जब एक बार यस्सु जब मर जाएगा, दूसरी बार सिर्फ तुम उसको उसके आगे दुआ करोगे, उससे सिर्फ खुदा यस्सु मसीह के बोलोगे, उसको दूसरी बार मारने का हुक्म नहीं। यस्सु एक बार पैदा हुआ, एक बार मरा, एक बार जी उठा और एक बार ही इंसाफ होगा। तो त्यार 10 कवारियाँ किसके इंतज़ार में थी? दुल्ला के। तो हमें दुल्ला के इंतज़ार में रहना चाहिए, यानी कि दुल्ला को भी बच्चा बनाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि उस दिन को याद करें, उस बड़े दिन को। ये बड़ा दिन नहीं, मुकाशवा में बड़ा दिन किसी और दिन को कहा गया। तो खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।